एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि पैन इंडिया पूरे भारत के लिए है। दोस्तों, आप सबको बता दूं, आप सबके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत आने वाले जवाहर लाल विद्यालय जो हैं उसमें वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सबके लिए। टोटल जो इसमें वैकेंसी आउट हुई है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में टोटल 9,000 के अप्रॉक्स 9,122 के करीब केंद्र विद्यालय में और 5,100 के करीब नवोदय विद्यालय समिति में। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी जॉब है, भारत सरकार में जॉब है। यानी जो सैलरी और जो फ़ायदे मिलेंगे वो सारे भारत सरकार वाले मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं टोटल संख्या केंद्र विद्यालय संगठन की, यानी केंद्र विद्यालय टोटल 1200 के करीब खुले हुए हैं पूरे देश में। अगर मैं उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 12,000 के करीब नंबर आता है। और इतनी वैकेंसी नहीं दी है, सिर्फ 9,100 करीब दी हैं। यानी कि हर स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के हर स्कूल में इस रिक्रूटमेंट से 10-10 लोग भी नहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म है। किसी स्कूल में 10 लोग, किसी में 8 लोग, किसी में 7 लोग लिए जाएंगे टोटल। इस तरीके से टोटल 1253 इसके अंदर टोटल स्कूल हैं। अगर एक एक स्कूल में 10-10 लोग भी आप डालते हो तो भी ये 12,500 बनता है। जबकि वैकेंसी जो दी गई हैं वो आई हैं सिर्फ 9,126। यानी हर स्कूल में 10-10 टीचर भी नहीं पहुंचने वाले हैं, 10-10 लोग भी रिक्रूट नहीं होंगे। टोटल देखा जाए तो किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8 लोग पहुंचने वाले हैं इस रिक्रूटमेंट से। लेकिन एक बेहतर बात यह है कि पूरे भारत से लगभग 14,900 के करीब यानी 15,000 लोगों को जॉब मिलेगी, भारत सरकार की सरकारी जॉब मिलेगी। इसमें दोस्तों टीचिंग, नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों आती हैं, मतलब पढ़ाने वाली भी और वो पोस्टें भी जो नहीं पढ़ाने वाली होती। जैसे कि स्कूल में हमारे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी होता है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय के लिए, इसके अलावा लाइब्रेरियन होता है, वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं और भी पोस्ट होती है, वो सारी इसके अंदर है। कौन कौन सी पोस्ट आई है, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है, दिल्ली में कितनी है, कौन से एरिया में कितनी है, इसकी डिटेल मैं दूसरे वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आपके लिए मेजर अपडेट में यही बताने आया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9,126 और नवोदय विद्यालय समिति ने 5,840, टोटल वैकेंसी मिला के 14,970 हैं। तो इस पर जिसको भी अप्लाई करना है अप्लाई कर देना। ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के अंदर जॉब है। ठीक है, यानी सारी सरकारी जॉबें हैं, सारी सैलरी, फ़ायदे, सब अलावेंस वगैरह सब कुछ सरकारी ही मिलेगा। पिछले साल का डेटा ये बताता है कि लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे। सोचिए 10 से 15,000 वैकेंसी पे 15-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, यानी कि कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट होती है। जब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी जब वैकेंसी निकालता है तो उनकी वैकेंसी जो आती है, अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो सिर्फ दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 150-200 आती है सिर्फ। मतलब 150 से 200 ही सब इंस्पेक्टर पूरे दिल्ली पुलिस में, पूरे दिल्ली में आपको दिखेंगे। उस वैकेंसी के लिए लोग 5 लाख 7 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं सिर्फ 100-200 वैकेंसी के लिए, क्योंकि वो पोस्ट बड़ी है। इसी तरीके से इस पोस्ट पे 14,000 वैकेंसियाँ हैं तो करीब करीब 15 से 20 लाख फॉर्म आराम से आएंगे। तो आप लोग जल्दी भर देना जिससे कि आपको आपके मर्जी का सेंटर मिल सके। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म भर दोगे, इसकी एलिजिबिलिटी अलग होती है। इसके लिए बीएड और एमएड की क्वालिफ़िकेशन रखी जाती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट एग्ज़ाम होता है, अगर आप सीटेट पास आउट हैं तो ही आप इसको भर सकते हैं। अगर आपने किसी राज्य का टेट दिया है, राजस्थान टेट, उड़ीसा टेट, महाराष्ट्र टेट दिया है या बिहार टेट दिया है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। कहने का मतलब सीटेट वाले एलिजिबल होते हैं और दूसरे एलिजिबिलिटी होते हैं।
मैं किसी दूसरे वीडियो में एलिजिबिलिटी कंडीशन बताऊंगा। इतना ध्यान से सुन लो, 14,967 वैकेंसी टोटल हैं, 14967 टोटल वैकेंसियाँ हैं। सारी भारत सरकार के अंदर जॉब है, ये सारी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट आई है इसमें। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी। मतलब ग्रेजुएशन तो होना ज़रूरी ही है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ बीएड, एमएड जैसी क्वालिफिकेशन, सीटेट जैसे एग्ज़ाम पास आउट होना ज़रूरी है। लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग पोस्ट बहुत सारी हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में तो जनरली ग्रेजुएशन 12th पास जैसी क्वालिफिकेशन लग रही होगी, लेकिन टीचिंग पोस्ट में एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन चाहिए। जिसको फॉर्म भरना हो भर देना, इसका एग्ज़ाम होगा जनवरी या फरवरी में। मतलब आपने भले ही टेट दे रखा है, केवीएस खुद का एक एग्ज़ाम लेके आपको रिक्रूट करता है, जॉब देता है। इसी तरीके से एनवीएस भी करता है, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो इसके ऊपर पूछ लेना। 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक फॉर्म खुला है, आज 18 नवंबर है। आज से भी आप देखते हो तो आपके पास 15 दिन 16 दिन है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट से भरा जाएगा। अपने भाई को याद कर लेना, टैग में कमेंट में टैग कर देना भारत सरकार को, केवीएस को, एनवीएस को, और किसको फॉर्म भरना है बता देना कमेंट में। कैसे भरा जाएगा उसका प्रोसेस बता दूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो मुझे बता देना। पूरे भारत में इस वीडियो को फैला देना, ठीक है। बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पूरे इंडिया में किसी का कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट में पूछ सकता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर हो जाना चाहिए। और कमेंट हम रख लेते हैं 5 लाख कमेंट इस वीडियो में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।